एक और प्रोटेस्ट है जो इस समय देश की मिनरल कैपिटल कहा जाने वाला राज्य झारखंड, जो कि देश के अंदर उजाला करता है, जहां से निकला कोयला थर्मल पावर के अंदर यूज होकर बिजली उत्पादित करता है, वहां पर हजारों छात्र सड़कों पर कुछ इस प्रकार से निकलकर सरकार के खिलाफ एक मांग रख रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में उमड़ी हुई भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम छात्र सरकार के सामने कुछ ऐसी बात रख रहे हैं जिसे सरकार नहीं सुन रही है। आफ्टर ऑल छात्र चाहते क्या हैं? छात्रों की मांग क्या है जिसके चलते छात्र भूख हड़ताल पर हैं, छात्र डटे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट में हैं? आज के इस सत्र में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑल जेपीएससी का वो कौन सा मामला है जो छात्रों के बाद, छात्रों के उठाए जाने के बाद वहां के चेयरमैन को इस्तीफा देकर के भी शांत नहीं हुआ है? झारखंड के ये तमाम छात्र लगातार मांग में बार बार एक ही सवाल कि कहां है देश भर के राजनेता, कहां हैं राहुल गांधी, कहां है केजरीवाल, कहां है सीजेपी, जो दिल्ली में थे लेकिन यहां के छात्रों को अलग मान रहे हैं। असल में झारखंड का आंदोलन किस तरह से राजनीति में अलग हाशिए पर है, इसकी चर्चा भी करेंगे। समझेंगे कि यहां छात्र प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, असली मसला क्या है, और देश की दो राजधानियां, एक राजनीतिक राजधानी दिल्ली और एक मिनरल कैपिटल झारखंड, किस तरह से कुछ दूरी से इतना ज्यादा फासलों में बदल गया। आगे बढ़े उससे पहले से आप छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें और भविष्य में इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा, देश के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल पाया जाने वाला राज्य झारखंड, जो कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, इन दिनों सुर्खियों में है। और वो सुर्खियों में है यहां पर हो रहे छात्र आंदोलन के चलते। यहां की राजधानी रांची के अंदर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र असल में यही कहते हुए पाए जा रहे हैं कि देश को कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर जैसा मिनरल देने वाला राज्य आज अपने छात्रों को क्यों अंधकार में डालकर रखा हुआ है। एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि नेशनल मीडिया हम पर चर्चा क्यों नहीं करता। जो राज्य खनिजों के लिए जाना जाता है, क्या हम केवल खनिजों के लिए हैं? क्या इस छात्र के राज्य, राज्य के जो छात्र हैं, वो देश के लिए मायने रखते हैं? छात्रों की इस बात को, इस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। लगातार प्रोटेस्ट करते हुए छात्र किसी का इस्तीफा नहीं चाह रहे हैं तो केवल झारखंड प्रशासनिक सेवा आयोजित करने वाली एजेंसी जेपीएससी के अंदर जांच करवाने की मांग, और वो जांच सीबीआई से कराने की मांग, केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग। ऐसा हुआ क्यों, अब हम उस तक चलेंगे। तस्वीरों से आप इस बात का अंदाजा अवश्य लगा सकते हैं कि छात्रों की मांग जेपीएससी में सीबीआई जांच की मांग कराने को लेकर है। बार बार बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाकर ये छात्र बैठे हुए हैं। छात्र आंदोलन का 13वां दिन है। बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी छात्र जो हैं, वो लगातार एक ही मांग कि जेपीएससी और जेएसएससी में अंदर जो है वो रिफॉर्म करिए, और रिफॉर्म के साथ साथ हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लड़के, लड़कियां, तमाम बेचारे उम्र के वो विद्यार्थी जो सरकारी सेवाओं के अंदर पारदर्शिता चाहते हैं, एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का करप्शन नहीं चाहते, वो इस तरह से आपको भीगती बारिश में अपने अपने जुटे हुए संसाधनों से यहां पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। यही हेडिंग है, जेपीएससी, जेएससी, सीजीएल अन्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। छात्रों के द्वारा यह मार्च असल में हुआ कैसे, कहानी क्या है, अब वो सुनिए। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे जेपीएससी कहते हैं, उसकी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा, उसका रिजल्ट 2 जुलाई को आया। 2204 विद्यार्थियों को प्रीलिम्स क्वालिफाई कहा गया कि आपके प्री पास हो गए, अब 18 से 20 जुलाई के दिन जाकर मेंस दे दीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट आया, असल में सीटें भी 104 के आसपास सीटें थी। रिजल्ट आया, 18 दिन का समय मिला और भी 16 दिन का समय मिला मेंस परीक्षा लिखने के लिए। रिजल्ट आते ही विवाद शुरू हो गया। छात्रों ने रिजल्ट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। 103 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 2204 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने के लिए कहा गया। छात्रों का आरोप था कि इस प्रीलिम्स के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है। छात्रों ने क्या दिक्कत लगाई? छात्रों के सामने एक ऐसी उत्तर पुस्तिका आई जिसमें 48 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हुए थे। उस छात्र का सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो चुका था, जबकि कट ऑफ 140 अंक से ऊपर की गई थी। यानी कि एक विद्यार्थी, हालांकि
और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस अनियमितता के साथ साथ इस प्रीलिम्स के रिजल्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी नहीं बताई गई थी। यह नहीं बताया गया था कि किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ गया है। छात्रों ने एक एक करके सवाल उठाने शुरू किए कि इस रिजल्ट में किसी भी जेपीएससी के अधिकारी का साइन क्यों नहीं है, किस प्रकार से इस रिजल्ट को जारी कर दिया गया। सोचिए, 2 तारीख को रिजल्ट जारी हो रहा है, 18 तारीख को मेंस होना है, और इस बीच में छात्र इस विषय को लेकर के एक दूसरे के बीच चर्चा में आने लगते हैं कि यार ये ऐसे हो कैसे सकता है कि बिना प्रामाणिकता की पुष्टि हुए भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्र इस बात को लेकर के मांग करने लगे कि यह पारदर्शी रिजल्ट नहीं है, भर्ती प्रक्रिया कॉम्प्रोमाइज हुई है, भर्ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। छात्रों का यह आरोप धीरे धीरे बढ़ने लगा। छात्रों ने कहा कि निश्चित ही सीटें बेच दी गई हैं। असल में जेपीएससी की परीक्षा से, जिस तरह से स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस है, आरपीएससी है, ये तमाम प्रशासनिक परीक्षाएं भी आयोजित कर रही हैं। मतलब ये इनसे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे आप, एसडीएम डीएसपी जैसे पदों तक पहुंचते हैं। इस बात को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने सत्याग्रह, भूख हड़ताल करना शुरू किया। छात्र अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करने लगे। छात्रों के साथ साथ एक व्यक्ति और भी, देवेंद्रनाथ महतो, जो कि राजनीतिक दल से आते हैं, वो भी भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिन्हें सोनम वांगचुक 2.0 कहा गया। छात्रों के अंदर एक प्रकार से, हालांकि छात्र बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन राजनीतिक नहीं है, लेकिन देवेंद्र महतो राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, वो भी यहां पर प्रोटेस्ट पर, भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठे तो सोनम वांगचुक ने उनसे बातचीत भी की, और बातचीत करके उन्हें पानी पीने का आह्वान किया, पानी पीजिए। तो कुल मिलाकर छात्रों का प्रोटेस्ट होने लगा, और छात्रों के प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ जो भी जैसे जयराम कुमार महतो हैं, उनका भी समर्थन आने लगा कि आप सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को लेकर के वो सीएम से मिलने भी गए। अब सीएम से मिलने क्यों गए? असल में झारखंड के अंदर जो शिक्षा विभाग है वो सीएम के पास ही है। हेमंत सोरेन के पास ही शिक्षा विभाग है, तो उनके पास भी बार बार इस बात को लेकर मांग उठ रही थी। छात्रों का कहना क्या था? उनका कहना था कि साहब, ये परीक्षा केवल जेपीएससी की बात नहीं है, आपकी जेएसएससी की बात हो या राज्य भर्ती एजेंसी जितनी भी हैं, उनमें सब जगह अनियमितताएं हैं। परीक्षा के अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है, और इस वजह से लगातार छात्र इस बात से पीड़ित हो रहा है कि या तो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर रद्द हो रहा है, पेपर के अंदर पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, सीट बिक गई है। तमाम जो यहाँ की एजेंसीज एग्जाम कराती हैं, उन सब पर आरोप लगने शुरू हुए। धीरे धीरे पता चलता है कि जेएसएससी सीजीएल जो है 2023 में आयोजित हुआ था, उस पर पेपर लीक के आरोप लगे। मामला सीआईडी तक पहुंचा, जो स्टेट की जांच एजेंसी है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अंदर, प्रारंभिक परीक्षा के अंदर मामला निकला। ऐसे ही जेएसएससी के अंदर उत्पाद, जो एक्साइज सिपाही भर्ती परीक्षा है, उसमें मामला निकला। और तो और 10वीं बोर्ड परीक्षा जो था, उसका प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसे ही नीट यूजी का जो मामला हुआ था, वो पेपर भी झारखंड के हजारीबाग और देवघर का नाम उसमें सामने आया था कि यहां पर भी कई सुराग ऐसे मिले थे। इसका मतलब झारखंड के अंदर कई स्तर पर परीक्षाओं के अंदर धांधली की बात सामने आई। यूपीएससी की इन परीक्षाओं को लेकर के सवाल उठने शुरू हुए। उनमें प्रमुख 14वीं सिविल सेवा परीक्षा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा, सहायक वन रक्षक, झारखंड पात्रता परीक्षा, परियोजना प्रबंध भर्ती, सिविल जज, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, एपीपी, ये तमाम परीक्षाएं थी। जब आंदोलन बढ़ने लगा, छात्रों का प्रोटेस्ट होने लगा, तो आयोग ने इस परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताते हुए स्थगित कर दिया। मतलब जेपीएससी का जो मेंस होना था, उसे स्थगित कर दिया गया। इससे पहले भी तमाम जिन जिन परीक्षाओं को छात्रों ने उठाया था, उनकी हेडलाइंस एक बार के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। हमने इस विषय के ऊपर आज से 1 हफ्ते पहले डिटेल में आपको यूट्यूब पर भी, अपने ट्विटर के ऊपर भी, 2 अगस्त के दिन अपने ट्विटर के ऊपर भी, इससे पहले इंस्टाग्राम पर भी हमने आपको कंप्लीट अपडेट दिया है। तो यानी अब तक की अगर हम आपके सामने बात रखें तो क्या क्या हुआ है? तो 19 अप्रैल को जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, जिसके परिणाम घोषित होने के बाद में कथित अनियमितताओं का मामला निकल कर आया, जिसकी मुख्य परीक्षा 18-20 को होनी थी, उसमें पेपर लीक की बात सामने आने की बात हुई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों ने इस बात को जब उठाना शुरू किया, तो जेपीएससी के जो चेयरमैन रहे, जो कि पूर्व मुख्य सचिव थे, जिनका नाम एल ख्यांगते था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। छात्रों के प्रोटेस्ट के चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने उनके पद के इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया, और साथ ही साथ इसी तारीख को एफआईआर भी दर्ज कर ली। मुख्यमंत्री ने 23 जुलाई को सीआईडी को जांच सौंपते हुए, जहां जेपीएससी की परीक्षा आयोजित होती है, उस कार्यालय पर छापेमारी करवाई, और 8 जगह जब छापेमारी हुई, तो परीक्षा नियंत्रक जो श्वेता गुप्ता हैं, उनके साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनसे कई घंटों की पूछताछ की गई।
इसके बाद जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से 25 जुलाई से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाली जो 9 परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द करने की घोषणा कर दी गई। अर्थात छात्र प्रोटेस्ट रंग लाना शुरू हुआ। लेकिन इस रंग में छात्र यही नहीं रुके कि परीक्षाएं रद्द कराने भर से पूछताछ और गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। यह मामला असल में जेपीएससी में आयोजित कराई गई कई पूर्व परीक्षाओं पर भी पहुंचता है, क्योंकि कथित धांधली पहले भी हुई होगी। और ऐसे में छात्र चाहते हैं कि राज्य की जो खुद जांच एजेंसी सीआईडी है वो जांच ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि उसमें हेमंत सोरेन खुद शिक्षा मंत्री हैं, खुद ही की जांच एजेंसी है, तो वो खुद को क्लीन चिट दे जाएंगे। मांग करनी है कि साहब हमको सीबीआई के द्वारा जांच करा दी जाए, केंद्रीय एजेंसी जांच करे, इस मामले की तह तक पहुंचे। इस बात को लेकर के छात्रों ने अपनी तरफ से प्रदर्शन जारी कर दिए। इन्होंने केवल यह कहा कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस मांग को, मतलब हमारी जांच जो है उसको सीआईडी से ना कराकर सीबीआई से कराया जाए। अब इसमें अभ्यर्थियों ने कुछ बातें रखी। क्या रखा? पहली बात यह रखी कि जो परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी थी ना, जिसका नाम है टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज डीडीपीएल, बोले उसके द्वारा जितनी भी परीक्षाएं अब तक ली गई हैं उन्हें सबको रद्द किया जाए। यानी कि जो जेपीएससी की परीक्षा कराने वाली जो प्राइवेट एजेंसी सरकार ने ली हुई है, बोले उसने अब तक जो भी परीक्षाएं कराई हैं उनको पहले रद्द करो, और जेपीएससी जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को सीबीआई से जांच करो। क्योंकि भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके अधिकार, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निलंबित करो, और दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। सॉल्यूशन के रूप में छात्रों ने कहा कि जिन अधिकारियों का 10 साल से अधिक का ट्रैक रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन रहा हो, ऐसे पदाधिकारियों को आप अधिकारी के रूप में नियुक्त करो। छात्रों की मांग में एक मांग और निकली। असल में जेपीएससी की परीक्षा आयोजित कराने वाली जो संस्था है, जो मतलब जो एजेंसी है, उस एजेंसी ने एक व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाए, और वो व्यक्ति अभय तिवारी नाम से पता चला। ये जो व्यक्ति है जिसका नाम आपने अभी ये देखा, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट डीडीपीएल, इसके अंदर ये पूर्व में मैनेजर पद पर रहा है। इसको ही असल में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभय तिवारी 13 साल में 12 प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर गया, जिसमें इसके द्वारा जो भी परीक्षाएं थी उनकी एक पूरी फहरिस्त है। पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा, भारतीय नौसेना परीक्षा, भाभा परमाणु अनुसंधान परीक्षा, तमाम परीक्षाओं को यह व्यक्ति पास कर गया। कारण क्योंकि यह इस कंपनी के अंदर प्रबंधक का काम संभालता था। आज ये व्यक्ति पौड़ियाहाट के अंदर प्रबंध अधिकारी के पद पर बैठा हुआ है, और इसके कई जो रिश्तेदार हैं जो कि इसी एजेंसी से जो जो परीक्षाएं हुई उनके माध्यम से सेलेक्ट होकर बैठे हैं। तो बोले ये असली मास्टरमाइंड है। इसका भाई और पत्नी जो है इसकी झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं। तो बोले जिस एजेंसी ने इतनी सारी परीक्षाएं आयोजित कराई हो, क्योंकि ये खुद पास हो रखा है, ये असली मास्टरमाइंड है। तो मास्टरमाइंड है तो इसने, इसका मतलब पेपर पहले भी कॉम्प्रोमाइज किए हैं। इसलिए छात्रों का कहना है कि हमारे यहां पर जो जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षा कराने वाली संस्था है, पहले तो उसको रद्द करो, उसके जगह टीसीएस जैसी की संस्थान को आप एंट्री करवाओ, और हमारी परीक्षा के अंदर पूरी तरह से पारदर्शिता लेकर आओ। अगर आप ये काम नहीं करते, यानी सीबीआई से जांच नहीं कराते, उन पूर्व परीक्षाओं को रद्द नहीं करते, नए पदाधिकारी नियुक्त नहीं करते, पारदर्शिता के लिए हमें आश्वस्त नहीं करते, तो हम विधानसभा का घेराव 10 तारीख को करेंगे। यह है साहब कुल मिला के मामला। अब सवाल आता है कि यह मामला दिल्ली से अलग कैसे हुआ, मतलब दिल्ली में और यहां तक झारखंड में यह मामला अलग कैसे हुआ। तो देखिए, जहां तक बात है नीट से जुड़े मामले की, जब नीट का मामला था तो नीट एक केंद्रीय परीक्षा हो गई जिसमें हर देश, अपने देश का हर राज्य का बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि ये जो आंदोलन है ये झारखंड से जुड़ा आंदोलन है, ये सच है। लेकिन छात्र झारखंड का है तो इसी देश का। जब नीट परीक्षा में आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करने तमाम राजनेता और अभिनेता आकर पहुंचे, तो सवाल यह बनता है कि वो खुद तो तब भी नीट दे नहीं रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के सामने वो बात रखने पहुंचे थे। अगर ऐसा ही है तो छात्रों से जुड़े मुद्दे पर ये लोग, जब हजारों की संख्या में झारखंड का बच्चा, और वो भी किसी बिना किसी राजनीतिक मांग के, वो ना किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाह रहा, ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाह रहा, वो तो मांग चाहता है कि इस परीक्षा की जांच सीबीआई से करा लो। वहां पर ये लोग नदारद क्यों हैं? क्यों यहां पर राजनीतिक दल किनारा कर रहे हैं, अपोजिशन किनारा कर रहा है? सबसे पहला सवाल कॉकरोच जनता पार्टी से ही पूछा गया कि भाई जब आप लोग वहां मुद्दा उठाए थे तो यहां क्यों नहीं उठाए। इस पर आरोप लगा कि सीजेपी दोहरा रवैया उठा रही है। स्वाति मालीवाल ने इस बात पर आरोप भी लगाए। हालांकि इस पर सीजेपी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो छात्रों का समर्थन करेगी। अभी के लिए दीपके ने अपनी तरफ से छात्रों से बात करते हुए कहा कि वो इस मामले में साथ हैं,
और वो जल्दी ही जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी तब इसमें शामिल भी होंगे। उनको टाइफाइड हुआ है, उन्होंने ये जानकारी अपनी तरफ से साझा करी। तो उन्होंने कहा कि हम झारखंड के अंदर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। झारखंड के अंदर या सीजेपी जो है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह बिहेव कर रही है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। तबीयत सही हो जाएगी उसके बाद में वो उसे ज्वाइन करेंगे। हालांकि इस पर छात्रों की तरफ से कई जगह पर टिप्पणी भी निकल कर आई, कुछ छात्रों की इसके ऊपर प्रतिक्रिया निकल कर आई कि ये जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं, इस पूरी कहानी में दीप के जिस बात को रख रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो एक तस्वीर में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखाई दिए। तो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखाई देने पर उनके सवाल किए गए कि साहब टाइफाइड है और आप कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने उन पर इस तरह की टिप्पणियां भी करी कि आप व्यस्त हैं। खैर ये सब चीजें निकल करके बीच में आई कि 4 तारीख को बोल रहे हैं कि टाइफाइड है और बाद में एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जहां तक बात छात्रों की हो, तो छात्र इस विषय के ऊपर अपनी तरफ से यह प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए कि हम चाहते ही नहीं है कि सीजेपी के वो नेता यहां पहुंच करके राजनीति करें, क्योंकि हम यहां पर राजनीति चाहते ही नहीं है। ना ही हम यहां पर किसी प्रकार की आजादी के नारे चाहते, ना यहां पर हम सरकार विरोधी नारे चाहते। हमारा काम हमारी चीजों से लेकर के है और हम इसको बिल्कुल राजनीतिक तरीके से होते हुए नहीं देखना चाहते। खैर, एक और नाम निकल कर आया नेहा बोरा का, जो कि आयशा अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कहा है कि वो यहां पर पहुंचेंगी और वो 7 तारीख को ही विधानसभा का घेराव करेंगी, जबकि यहां पर छात्रों ने पहले से ही अनाउंस 10 तारीख का किया हुआ है। नेहा बोरा आयशा की अध्यक्ष हैं और वहां पर वो जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं, और वो ऐसा करते हुए यहां पर सुबह खुद बोल रही हैं कि वो विधानसभा का घेराव करेंगी। इस पर भी फिर इनके ऊपर लोगों के बैकलैशेस आए कि बोले आप अपनी तरफ से कभी भी निकल जा रही हैं। छात्रों ने 10 तारीख बोल रखा है, अब आपको लग रहा है कि वहां पे मीडिया पहुंचना शुरू हुआ है तो आप वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे में छात्र जो यहां पर हैं उन्होंने साफ कहा है कि देश विरोधी नारे लगाने वालों को हम यहां मंच पर नहीं आने देंगे। तो कुल मिलाकर के दिल्ली से अब तक आंदोलन यहां क्यों नहीं पहुंचा या दिल्ली के नेता यहां क्यों नहीं पहुंचे, उसके कारण एक एक करके आपके सामने आते चले जा रहे हैं। इसके बाद जहां तक राजनीतिक दलों की बात हो, बात कांग्रेस की हो, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी अभी भी लगातार छात्रों की मांगों को लेकर के सक्रिय हैं। कोटा हो, देहरादून हो, प्रयागराज हो, अभी वो प्रयागराज के अंदर गूंज कार्यक्रम करवा रहे हैं। उन्होंने जंतर मंतर की जगह पीएम आवास को चुना, छात्रों के साथ लगातार संवाद के लिए तरीके अपना रहे हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब आप इतना ही कर रहे हैं तो झारखंड भी आ जाइए और झारखंड के ऊपर भी कुछ बोल दीजिए। सवाल का जब और तह तक जांचने पहुंचे तो पता चलता है कि कांग्रेस और झारखंड के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सोरेन की जो पार्टी है, इनके बीच में गठबंधन सरकार है। असल के अंदर इन दोनों की सरकारें चल रही हैं। तो बोले अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई कैसे प्रोटेस्ट करे। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं और 81 सीटें में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके सोरेन है उसके पास 34 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 16 हैं। तो कांग्रेस की मदद से यहां सरकार चल रही है, तो बोले वो उसके खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट करने जा सकते हैं। लोगों का यह तर्क निकल कर आया। इसी के चलते बीजेपी के जो एमपीज हैं, क्योंकि बीजेपी यहां विपक्ष में बैठी है, वो पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मुद्दा है कि साहब जेपीएससी जेएसएससी के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो झारखंड के सांसद हों या फिर बीजेपी के नेता हों, वो इस बात को लेकर के अपनी तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी बातें बीजेपी झारखंड की तरफ से उठाई गई कि हेमंत सोरेन युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड के भी जो मतलब रांची के जो सांसद हैं, तमाम लोग जो हैं वो इस बारे में लगातार चर्चा करते हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं। तीसरे नेता साहब केजरीवाल जी की बात कर लो। केजरीवाल जी तो जिस इस पूरे आंदोलन में, सीजेपी के आंदोलन में बाद में मतलब जिस तरह से वो मंच पर आए, जिस तरह से उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी, वो सब सुर्खियों में रही। तो उनके बारे में सवाल पूछा गया कि आप कहाँ हैं। तो सिसोदिया जी से पूछा गया कि आप कहाँ हो, झारखंड प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं E20 के प्रोटेस्ट में हूं अभी। तो E20 का प्रोटेस्ट चूंकि वो नेशनल मुद्दा है तो वो उस तरीके से उस प्रोटेस्ट में बिजी हैं। जो छात्रों के लिए अभिनेता राजनेता तमाम दिखाई दिए थे, वो झारखंड पर अभी तक पूरी तरह से चुप बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर पेपर लीक का मामला है, छात्रों के हितों का मामला है। जैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था, ऐसे झारखंड के अंदर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। और ऐसे में सरकार से अपेक्षा यही कि वो छात्रों तक न्याय पहुंचने दे। राज्य सरकार जितना जल्दी हो वो छात्रों के लिए सीबीआई से जांच की अगर उनकी मांग है तो उन्हें सुने। जो जो कथित अनियमितताएं हैं उनकी प्रॉपर तरीके से जांच कराई जाए और जांच कराकर छात्रों को विश्वास में लिया जाए, क्योंकि ये छात्र लगातार गैर राजनीतिक होकर के अपनी बातों को उठा रहे हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए